Hello dear student, this is 5th chapter of 8th class Coal and Petroleum. My name is Gurjot Singh and I am here to teach you 5th chapter of NCERT book Coal and Petroleum of 8th class. Okay, इस चैप्टर में हमने क्या कुछ पढ़ना है। इस चैप्टर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेस? नेचुरल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस विच आर obtained from the earth or the resources which अर्थ मेड, वी कैन से दैट, जो अर्थ की सरफेस से मिलते हैं और अर्थ ही हमें प्रोवाइड करवाती है, वो क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं जो अर्थ की सरफेस से मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, इसके बाद आ जाती है एक और पॉइंट, दैट इज एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। ये दो तरह के होते हैं। जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वो होते हैं एक तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। वो जो नेवर एंड, जो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म नहीं हो सकते। हाँ, वो खुद ख़त्म हो जाएं, कोई और रीज़न हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो खुद अपने हमारी ह्यूमन की एक्टिविटीज से ख़त्म ना हो, दीज आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि सनलाइट है जो सूरज की रोशनी आ रही है, वो हमारी किसी भी एक्टिविटी की वजह से कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। और एयर है, एयर में अब ऑक्सीजन भी आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, नाइट्रोजन भी आ जाती है, ठीक है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दिन बाय मतलब ईयर बाय ईयर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो एयर तो एक अपने आप में रहेगी ना, उसका तो कोई चेंजेस नहीं कर हो रहा। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड थिंग इस चैप्टर में जो होती है वो होती है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो ख़त्म हो जाएंगे, जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि मिनरल्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी, दीज आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। और इसी पर बेस्ड है हमारा चैप्टर, दैट इज कॉल्ड कोल एंड पेट्रोलियम। बेसिकली कोल एंड पेट्रोलियम है क्या? Coal and petroleum is a natural resource, or we can say that exhaustible natural resource। जो रिसोर्स ह्यूमन की एक्टिविटीज से ख़त्म हो जाते हैं वैसे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा था हमने। और ये कोल एंड पेट्रोलियम है जो एक नेचुरल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। एक्चुअली these all coal and petroleum are made from carbon atom। ये कार्बन एटम क्या होता है? कार्बन एटम एक तरह से ये है कि जो मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड और गैस हो, वो जो उसकी बेसिक यूनिट दी है वो क्या होती है? वो एटम होती है। उसकी बेसिक यूनिट होती है एटम। ओके, जो एटम होती है किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट होती है। अब एटम है जो वो डिफरेंट काइंड्स का होता है, और जो एटम्स होते हैं ग्रुप में जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो अब एक आगे कंपाउंड बनाते हैं। उसी कंपाउंड में से है एक कोल एंड पेट्रोलियम। और जो कोल एंड पेट्रोलियम है उसका जो बेसिक यूनिट है वो है कार्बन एटम। कार्बन एटम के ही क्या होते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम होते हैं। ओके, अब हमने पहले बात की इसमें, इस चैप्टर में हमने बात की नेचुरल रिसोर्सेज की, फिर हमने बात की एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की, और फिर एग्जॉस्टेबल। फिर एक एक्टिविटी आ जाती है। इस एक्टिविटी में आप कुछ लिस्ट बना सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द हों, नेचुरल रिसोर्सेज और सम मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जो इंसान खुद बनाता है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें अगर हमारी आसपास देखें तो उसकी बात कर सकते हैं हम वुड से।
वुड एक नेचुरल सोर्स है। और अगर मैन मेड की बात करें तो उसका हम एग्जांपल दे सकते हैं प्लास्टिक। ओके, इसी तरह से हम एक लिस्ट बना सकते हैं जो जो नेचुरल और मैन मेड होते हैं। ओके, अब आगे आ जाता है कोल। पहले सबसे बात हम पहले करते हैं कोल की। ओके, जैसे ही हमने बात की कि जो रिसोर्सेस है दो तरह के हैं, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। अब हम एग्जॉस्टेबल सोर्सेस के बारे में ही बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं कोल की। कोल की बात करने से पहले हमें एक और बात को समझना है, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। दैट आर फॉसिल फ्यूल्स। जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस। हम अब इस चैप्टर में हमने 3 चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है, दैट इज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ये तीनों के तीनों ही क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं और नेचुरल रिसोर्सेस हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ओके, ये जो कह लो, जब किसी जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, समुद्र में जैसे समझ लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, समुद्र में, सी में नीचे बैठ जाती हैं। तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनका अपघटन करते हैं, यानी कि उनका एक फिनोमिना लगाते हैं उस पर एक, और उसको डिकम्पोज कर देते हैं उन फॉसिल फ्यूल्स को। उन फॉसिल फ्यूल को जब डिकम्पोज करते हैं, मतलब सॉरी, फॉसिल फ्यूल को नहीं, वो उन डेड बॉडीज़ को, उनको जो नीचे गिर गई थी समुद्र में, उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। जब वो मिट्टी के नीचे दब जाती हैं तो वो जो उनके डिकम्पोजिशन के तरह से जो प्रोडक्ट बनता है उसी को क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड बॉडी से बनता है। ये फॉसिल फ्यूल्स ही होते हैं जो उनका ही एक पार्ट होता है, क्या कहते हैं, उनका ही एक ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस चैप्टर में हम उसी के बारे में ही पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल के बारे में। पहले हम कोल की बात करें तो कोल ही एक फ्यूल है जो हमें अर्ली एज, पहले क्या था, फूड कुकिंग के लिए यूज़ होता था, अब भी होता है लेकिन अब उतने स्तर पर नहीं होता। ठीक है, अब नहीं होता, उस तरह से नहीं होता। अब तो एलपीजी आ गई है और भी कई मेथड्स हो गए हैं, लेकिन पहले कोल का यूज़ होता था शुरू में। उससे पहले इनका जो कोल का एक और यूज़ था रेलवे में। रेलवे के इंजन थे जो स्टीम के ऊपर दौड़ते थे। अब तो बिजली वाले इंजन आ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले इंजन आ चुके हैं, लेकिन जो पहले के इंजन थे वो स्टीम पे दौड़ते थे, उनको भी कोल की मदद से बनाया जाता था। ओके, फिर थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस करने के लिए कोल को। ठीक है, और इसको इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है, वेरियस इंडस्ट्रीज में। दैट इज द कोल का जो काम है वो है। कैसे बना, स्टोरी ऑफ कोल। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ कोल की। तो क्या हुआ, आज से 300 मिलियन ईयर पहले जो वेजिटेशंस थी, जो कार्बन के जो क्या कहते हैं, डेड प्लांट्स थे, जो डेड प्लांट्स थे वो क्या हो गए, मिट्टी के नीचे दब गए। और जब सॉइल डिपॉजिट हो गई उनके ऊपर, तो वो कन्वर्ट हो गए एक नए कंपाउंड में, दैट इज कॉल्ड कोल। दिस इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल आल्सो। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल माइंस। ये हम कोल माइन से निकालते हैं। ओके, इस तरह से होते हैं कोल माइंस। ये जब इसको हीट किया जाता है तो ये कोल है जो बर्न होता है, तो तब क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो है कोल है, उसका हम यूज़ इंडस्ट्रीज में एज कई तरह के इसके प्रोडक्ट को एज यूज़ करते हैं। जैसे एक तो कोक हो गया इसका प्रोडक्ट,
एक कोल तार हो गया और एक होता है कोल गैस। इट इज टफ को क्या होता है, जो पत्थर के रूप में एक हमें सब्सटेंस मिलता है उसे हम कोक कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कोला कहते हैं। ओके, फिर हम अब आता है कोल तार। कोल तार होता है एक तरीके का लिक्विड तरह होता है, जो कोल तार होता है जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, डाइज बनाने में, कई तरह की ड्रग्स बनाने में और पेंट्स में यूज होता है। ये कोल तार है, ये एक तरीके का स्टिकी चीज होती है। ओके, इसी में का ही एक कोल तार का एक ही और प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, वो है बिटुमिन। ये अब कोल तार की जगह यूज हो रहा है रोड्स में। जैसे पहले जो कोयले जो एक मतलब लुक की तरह पहले कोले की कोल तार को क्या है सड़क बनाने के लिए यूज होता थी, लेकिन आज के डेज में ये जो बिटुमिन नाम का एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो क्या होता है यूज हो रहा है। JP टेट 2019 जो 18 वाला पेपर 19 में हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट एज ए कोल तार और रोड बनाने में यूज होता है, तो वो होता है बिटुमिन। ओके, नेक्स्ट आ जाती है कोल गैस। कोल की ही एक आती है कोल गैस। जब कोल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टाइम कोल गेट कोक, जब कोल को कोक में चेंज किया जाता है तो मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, तो जो गैस है वो ऑब्टेन होती है जब किसी कोल को जब निकाला जाता है ना, कोल उसकी प्रोसेसिंग की जाती है तो फिर उसको कोक में कन्वर्ट किया जाता है, तब एक गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड कोल गैस। ओके, फिर आ जाते हैं हम पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम में आ जाता है, जो पेट्रोलियम होता है उसमें वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जुड़े होते हैं, जैसे कि कैरोसिन ऑयल। ओके, जो कैरोसिन ऑयल हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये जो तेल है ये कंबाइंड फॉर्म में क्या बनाते हैं, पेट्रोलियम बनाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, इसका जो मेन सोर्स है वो होती है कार्बन एटम ही होता है। इसीलिए जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बर्न होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज करते हैं। ओके, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं इसमें 0.5% ऑक्सीजन होती है, 0.5% नाइट्रोजन होती है और 1% इसमें अन्य गैसें जैसे सल्फर होगी, नाइट्रोजन होगी, ऐसी गैसें होती हैं, और बाकी की में इसमें क्या होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, जो पेट्रोलियम जो वर्ड है वो होता है पेट्रा प्लस ओलियम, यानी कि जब रॉक्स ऑयल एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। जो रॉक्स होती हैं धरती के नीचे, उनके नीचे जब ऑयल बन जाता है, उसी से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सी के, वो डेड बॉडीज को सेटल कर देते हैं नीचे, जो होता है किसी क्ले के नीचे आ जाते हैं, तो मिलियंस ईयर हाई टेम्परेचर और प्रेशर से क्या है वो ऑयल में चेंज हो जाते हैं। ये जो ऑयल है उसको हम क्या कहते हैं पेट्रोलियम, और उसके साथ वो नेचुरल गैस में भी चेंज हो जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इट शोज दैट डिपॉजिट अब आगे आ जाता है इस चैप्टर में रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, जैसे हमने पहले पेट्रोलियम की बात की, पेट्रोलियम क्या था जो फॉसिल। ओके, अब हम बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है? पहले का तो पेट्रोलियम हमने समझा, पेट्रोलियम था जब फॉसिल डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो गिर जाते हैं समुद्र में और उनके ऊपर मिट्टी आ जाती है, क्ले आ जाती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं ऑयल में, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। बट पेट्रोलियम क्या होता है? एक तरीके का मिक्सचर होता है जिसमें और भी साथ में मतलब एक से ज़्यादा कंपाउंड एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। तो जब हम उनको अलग अलग करते हैं उसको क्या कहते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है,
जब जो समुद्र से निकाला जाता है पेट्रोलियम पदार्थ, उसको उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें एक तो होती है एलपीजी, पेट्रोलियम गैस जिन्हें हम कहते हैं एलपीजी। ओके, उसके अलावा उसमें पेट्रोल होता है, कैरोसिन होती है, डीजल होता है, लुब्रिकेंट ऑयल्स होते हैं, पैराफिन वैक्स होती है और बिटूमिन होता है। ये 7 प्रोडक्ट्स जुड़े होते हैं जो पेट्रोलियम जो समुद्र से निकाला जाता है। लेकिन जब उसे अलग अलग किया जाता है, जो उन प्रोडक्ट्स को डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अलग अलग किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, अब आ जाती है नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल, जैसे हमने पहले कोल के बारे में जाना, फिर नेचुरल, ऐसे नेचुरल गैस होती है। ये भी एक तरीके का फॉसिल फ्यूल ही है जो इसी तरह से बनता है। पत्थरों के नीचे जब प्लांट्स आ जाते हैं और डेड एनिमल्स आ जाते हैं, बट ये एक ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइप्स की तरह। पाइप की मदद से इसे ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसे हम एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो आजकल का ट्रेंड है वो सीएनजी पे कन्वर्ट हो रहा है। मींस जो आज की गाड़ियां हैं वो सीएनजी पे यूज़ हो रही हैं। सीएनजी का बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो पेट्रोल था और कोल था, उससे जब गाड़ियां चलती थी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत प्रोड्यूस करती थी। लेकिन अगर कोई गाड़ी सीएनजी पे चलती है तो उसका जो पोल्यूशन लेवल जो प्रोड्यूस करती है वो नामात्र होता है। ठीक है, इसीलिए हम आजकल जो आज का ट्रेंड चल रहा है वो सीएनजी पे जा रहा है। तो इसके और भी एडवांटेज है, ये इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है पाइप्स के थ्रू। ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल को इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, डीजल को इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम एक ईजिली तौर से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ये इसके जो मेन प्रोडक्ट है वो जो प्रोजेक्ट है इनके मेन, वो चल रहे गुजरात में चल रहे हैं और महाराष्ट्र में भी चल रहा है, जो इसे घर घर पहुंचाने के लिए चल रहा है। ओके, ठीक है। अब मैंने जैसे पहले बात किया था, लास्ट ईयर एक टेट में क्वेश्चन आ गया था, जो रोड बनाने के लिए यूज़ होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड बिटुमेन। ओके, इसी तरह से इनकी और भी यूजेस बताई गई। ओके जी, आगे आ जाता है सम नेचुरल रिसोर्सेज एंड लिमिटेड्स। क्या है? जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी, सीएनजी होगी, जैसे वो क्या होते हैं? एक लिमिटेड सोर्सेस हैं जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। हम उनको निकाले जा रहे हैं, लेकिन वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि वो ख़त्म ना हो, वो बच जाएं, हमारे लिए आगे यूज़ हों, तो हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है? सबसे पहली सावधानी है, ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड फॉर ए पॉसिबल। क्या होता है, जो ड्राइवर होते हैं, कई जो स्टार्टिंग एज में, जैसे कोई 18, 19, 20 साल का लड़का, जैसे कोई या कोई बड़े भी गई, जब ड्राइविंग करते हैं तो कभी रेस को ज़्यादा कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं, कभी कैसे। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। जब हमें ड्राइविंग करते हैं तो एक कांस्टेंट स्पीड पे करनी चाहिए। ठीक है। ओके, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन ट्रैफिक लाइट्स। जब हम ट्रैफिक लाइट पर हों और जो ट्रैफिक का जो सिग्नल है वो 1 मिनट 2 मिनट के लिए लग गया हो, तो हमें अपने इंजन को बंद कर देना चाहिए। ओके, इंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर। अगर टायर्स का प्रेशर सही नहीं होगा तो भी क्या है, गाड़ी ज़्यादा तेल खाती है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। जैसे कोई सर्विस नहीं करवाता कोई, तब भी गाड़ी ज़्यादा तेल खाने लग जाती है। तो इसका तो डबल इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो आपकी पॉकेट पे पड़ता है, आपका बजट खराब हो जाता है। सेकंड, आप पेट्रोल और जो डीजल है वो जो इस पर भी चल रही है वो उसका ज़्यादा कंजप्शन देती है, तो वो भी ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से हम इनको बचा सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फॉर अबाउट योर चैप्टर कोल एंड कोल पेट्रोलियम्स। कोल पेट्रोलियम्स है जो फॉसिल फ्यूल से बनते हैं। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। ओके, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कोल एंड पेट्रोलियम के एक्सरसाइज के। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज ए फ्यूल। ओके, जैसे मैंने पहले कहा
कि जो कोल डीजल और पेट्रोल है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं और उसके साथ साथ कुछ हाइड्रोकार्बन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी गाड़ी को एलपीजी और सीएनजी पे यूज़ करते हैं तो बहुत आसान है कि वो पोल्यूशन बहुत कम करते हैं। दे आर यूज्ड एज ए नॉन पोल्यूटिंग टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये बहुत कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इनको स्टोर करना इजी है, इनको हम सिलेंडर्स की मदद से, पाइप्स की मदद से भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जो सीएनजी है जो पावर जनरेशन में यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है इसमें। दीज फ्यूल्स हैव मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज़ क्लोरीफिक वैल्यू। जो इनकी क्लोरीफिक वैल्यू है सीएनजी की और एलपीजी की वो बहुत ज़्यादा होती है। इनकी क्लोरीफिक वैल्यू अराउंड 40,000 के करीब होती है। एक वुड की जो 45,000 के करीब होती है, लेकिन जो एक वुड होती है उसकी क्लोरीफिक वैल्यू 20,000 के आसपास होती है। ओके, एलपीजी कैन यूज एज डायरेक्टली फॉर बर्निंग होम्स एंड फैक्ट्रीज, वो है फैक्ट्रीज में डायरेक्टली यूज़ की जा सकती है। जी, इसकी कॉस्ट भी एक अफोर्डेबल है, सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है। और नो ऐश पार्टिकल्स, जब हम किसी कोल को बर्न करते हैं तो उसके वो ऐश पार्टिकल्स निकलते हैं, उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है। लेकिन जब हम एलपीजी और सीएनजी को यूज़ करते हैं तो उसके कोई भी वेस्ट पार्टिकल नहीं निकलता है। तो ये एक बहुत अच्छी है इस तरह से। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग द रोड्स। ये वही आ गया क्वेश्चन, दैट इज बिटुमेन। ओके, थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज द प्रोसेस। आप इन क्वेश्चंस को एक सेकंड के लिए पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इनको पॉज कीजिए और लिख लीजिए, जैसे इसको भी आप पॉज कीजिए वीडियो को और लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को भी आप पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, क्या है डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन, क्या होता है, कैसे बनते कोल। अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो जो फॉरेस्ट थे वो क्या होते, गिर गए थे। वो जो डेड बॉडीज थी वो सॉइल के नीचे आ गई थी, उसकी वजह से वो कंप्रेस हो गई। ओके, कंप्रेस हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया और हाई प्रेशर हो गया उन पर, हाई टेम्परेचर हो गया, तो वो क्या हो गए, चेंज हो गए एक कन्वर्जन में, दैट इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, और उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन तो यही था। फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, आप इसे पॉज करके भी कर सकते हैं। ओके, करते हैं। फॉसल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश, दैट आर नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम। आप इसको किसी और ऑर्डर में भी लिख सकते हैं जी, इसका कोई बात नहीं है। ओके, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। अब हमने बात की थी जो प्रोसेस है जिसमें हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, मतलब दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज सीएनजी, ये हमने किया हुआ है, सीएनजी है जो लीस्ट पोल्यूटिंग है। ओके, आगे ट्रू फॉल्स। फर्स्ट ट्रू फॉल्स क्या है, आप इसको पॉज करके फिर से कर सकते हो। ओके, फॉसल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, फॉसल फ्यूल को लेबोरेटरी में बना सकते हैं, फॉल्स है, नहीं बना सकते क्योंकि ये तो नेचुरल रिसोर्स है। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल इन देन पेट्रोल, यह भी गलत है, सीएनजी तो लेस पोल्यूटिंग है, फॉल्स। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यस, ये कार्बन का है, जैसे मैंने पहले कह दिया था। कोलतार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, जो कोलतार है वो मिक्सचर है, यस, इसमें कोक भी हो सकता है और जो कोल है वो होता है। कैरोसिन इज नॉट ए फॉसिल, गलत, ये फॉल्स है, ये तो फॉसिल फ्यूल होता है। ओके, आगे आ गया क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो एग्जॉस्टेबल सोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से खत्म हो जाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, वो डेड प्लांट्स के से बनते हैं और उसको बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं, इसलिए ये क्या है, एक तरह से नेचुरल एग्जॉस्टेबल सोर्सेस।
आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ कोक। कोक क्या है? कोक इज ए टफ पोर्स ऑफ ब्लैक सब्सटेंस, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इसे हम कोल से बनाते हैं कोक। इसे इसका क्या फ़ायदे हैं? इट इज़ ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज़ यूज्ड फॉर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, इट गिव्स लिटिल और नो स्मोक, ये स्मोक देता है। ओके, इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है जब हम मेटल्स को उसके ओर से बाहर निकालते हैं, इकट्ठा करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। और यूज फॉर मेकिंग फ्यूल गैस, ये फ्यूल गैस के लिए भी यूज होता है। आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसे हुई? जैसे हमने पहले बात की थी, जो सी में जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स गिर गए, उसके ऊपर सैंड गिर गई, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने उस पेट्रोलियम उन डेड पार्टिकल्स को क्या हो गया, कन्वर्ट कर दिया अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, इज कॉल्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये आप कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ से पॉज करके। शोइंग द टेबल, जो हमें टेबल बताया गया है, इन द ग्राफ प्लॉट द शॉर्टेज परसेंटेज ऑफ द ईयर वाई एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस। एक ग्राफ बनाना है आपने इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप एक ग्राफ बनाना है, कुछ नहीं करना है, जिसमें एक एक्सेस पे आपने ईयर्स लिख देनी है और दूसरे एक्सेस पे जो पावर शॉर्टेज लिख देनी है। तो उसको इस तरह से ग्राफ, जो वैल्यूज़ है उनको लगा के, मास सर्कल लगा के उसको एक दूसरे से जोड़ देना, बिंदु लगा के एक दूसरे से जोड़ देना, डॉट्स लगा के। तो इस तरह से आप इसे बना लेंगे। ओके, दिस इज ऑल फॉर द चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम। थैंक यू।